भाजपा सरकार की नीतियों ने छत्तीसगढ़ के छात्रों को, युवाओं को ठगा है। छत्तीसगढ़ के भविष्य को स्कूल चाहिए, शिक्षक चाहिए, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, नशा नहीं चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार तो शराब परोसने पर तुली हुई है। 5 साल तक कांग्रेस सरकार में शराबबंदी को लेकर भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने गंगा जल का नाम लेकर झूठ बोला। सत्ता में आने के बाद भूल गई है भाजपा की सरकार शराबबंदी को। अवैध शराब का धंधा साए साए चल रहा है। शराब की नई दुकानें साए साए खुल रही है। शराब सस्ती की जा रही है। अपराध भी बढ़ रहा है साए साए। आइए बात करते हैं भाजपा ने सत्ता में आते ही कैसे छत्तीसगढ़ के साथ छल किया है। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री और खपत को बढ़ावा देने वाली भाजपा की नीति छत्तीसगढ़ के लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। भाजपा सरकार ने 67 नई शराब दुकानें खोलने की अनुमति दी। शराब की उपलब्धता को आसान बनाया। शादी ब्याह जैसे सामाजिक आयोजनों में और ढाबा में, रेस्तरां में शराब परोसने की अनुमति दी। इस सबसे भाजपा के नशे को बढ़ावा देने वाली सोच का जीता जागता सबूत मिलता है। अब तो भाजपा सरकार ने एक और पहल की है। अब गन्ना रस की तरह गिलास में बियर मिलेगी और 25 लाख रुपए में लाइसेंस लेकर बियर का उत्पादन भी कर सकते हैं। वहीं बियर का उत्पादन करिए और गन्ना रस की तरह गिलास में बियर बेचिए। छत्तीसगढ़ के देवतुल्य मतदाताओं ने भाजपा सरकार को क्या शराब को बढ़ावा देने के लिए चुना है? कोचियों को संरक्षण देने के लिए चुना है? शराब दुकानें बढ़ाने के लिए चुना है? स्कूलें बंद की जा रही हैं और शराब दुकानें खुल रही हैं धड़ाधड़। युवाओं और बेरोजगारों से रोजगार के अवसर छीने जा रहे हैं। शिक्षकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं। रिटायर होने वाले शिक्षकों की जगह नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। लेकिन भाजपा सरकार को शिक्षा की चिंता नहीं है, शराब की चिंता है। शराब की आसान उपलब्धता ने प्रदेश में अपराध दर को बढ़ाने का काम किया है। अखबारों में आए दिन शराब के नशे में चाकूबाजी, हत्या, अपराधों की खबरें छप रही हैं। बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में हुई मौत जैसी घटनाओं ने ये सवाल उठाया है कि छत्तीसगढ़ में तो अब आम आदमी और साधु संत भी सुरक्षित नहीं है। नशे और अपराध के बीच संबंध को देखते हुए यह चिंताजनक है कि भाजपा सरकार ने नशे की उपलब्धता को सुगम बनाने का रास्ता चुना है। शायद यह रास्ता अपराध बढ़ाने की ओर भी राज्य को ले जा रहा है। भाजपा सरकार ने बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए कोई पहल नहीं की, उल्टा रोजगार के अवसर खत्म करने का काम किया। नौजवान हताशा में नशे की ओर बढ़ रहे हैं। 10,463 स्कूल युक्तियुक्तकरण के नाम पर समाप्त कर दिए गए। 25,000 शिक्षकों के पद समाप्त हो गए। गैर शिक्षण कर्मचारियों, स्व सहायता समूहों की महिलाओं, सफाई कर्मचारियों सहित हजारों लोग बेरोजगार होंगे। इससे भाजपा की नीतियां रोजगार खत्म करने का काम कर रही हैं। शिक्षक और स्कूल बंद करने से छात्रों का भविष्य भी प्रभावित होगा। आखिर युवा पीढ़ी को गलत दिशा में ले जाकर भाजपा को क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को सुशासन और विकास के वादे पर चुना था, लेकिन भाजपा की मौजूदा नीतियां न सुशासन की कसौटी पर, न विकास की कसौटी पर खरी उतरती दिखाई दे रही हैं। शराब की सुगमता से उपलब्धता, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते अपराध से छत्तीसगढ़ का हाल बेहाल है। छत्तीसगढ़ को आज नशे की नहीं, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा की जरूरत है। हमारे पुरखों ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा था। इसलिए देखा था कि यहाँ के छात्रों को अच्छी पढ़ाई मिले, यहाँ के नौजवानों को बेहतर रोजगार के अवसर मिले, यहाँ के किसानों को फसल का सही दाम मिले। लेकिन भाजपा पुरखों के सपनों के छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने में तुली हुई है। यह बेहद शर्मनाक है। जय छत्तीसगढ़ साथियों।
जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।